तो भगवान ने ऐसी चीजों का लालच देके रखा है जो हमारे हाथ की नहीं है। जैसे माँ बाप होते ना, छोटे से बच्चे को ज्यादा डांट दे तो वो डर जाता है, फिर वो आपके पास नहीं आता। तो आप उसको पास कैसे बुलाते हैं? लालच। चॉकलेट दिखाते हैं, फोन दिखाते हैं, आइसक्रीम दिखाएंगे, बाहर घुमाने लेके जाता हूं, हम तो घूमी घूमी जा रहे हैं, वो लालच से आपके पास आता है। तो हम भी बच्चे जैसे हैं, हम भगवान से थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो नहीं गया, एक काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, थोड़ा काम बिगड़ गया, पीछे हट जाते हैं। तो भगवान लालच देते, पाप खत्म कर दो, नरक नहीं भेजूंगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अरे तू मेरे पास आ तो सही। ये सब भगवान के लालच है। भगवान कहते मैंने इनको नहीं छोड़ा, ये मुझे छोड़ के रखे। भगवान कहते ममे वांसो जीव लोक के जीव भूत सनातन, कि सारे मेरे अंश है और अपने अंश को कौन त्यागता है। तो मैंने नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा। कि जो जिंदगी की किताब है वो पहले से भगवान ने लिख दी है, और तुम्हें क्या पता कुछ पन्नों पे भगवान ने ये लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी कुछ पन्नों में आपकी मर्जी लिखी गई है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर उसका साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई भी बदलाव ला सकती हूँ। मैं कभी ये नहीं मानती कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये सोच के नहीं कि मुझ में शक्ति है, नहीं, ये सोच के कि मेरे पीछे एक शक्ति खड़ी है जो हारने तो नहीं देगी। तो आप मेहनत करो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल में चीटिंग कर सकते थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम था। जीवन में चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। तो आप किसी और का जीवन नहीं जी सकते। कई बार लोग हमसे आके कहते मुझे आपके जैसा बनना है, मैंने कहा नहीं बन सकती क्योंकि मेरा क्वेश्चन पेपर अलग था। आप अपने जैसे बनिए, और मैं आपके जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अलग है। सबका जीवन अलग है, किसी के जैसा नहीं बनना, अपने जैसा बनना है। लोगों से सीख लेते रहिए, और जब उनके जैसा बनना चाहेंगे तो उन्हें कॉपी करने लग जाएंगे, और जहां ये किया वहीं गलत करने लग। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरे शुभ चिंतक बहुत है, क्योंकि जैसे ही मेरा शुभ होता है उन्हें चिंता होने लगती है। तो बाहरी दिखावा बहुत लोग कर रहे हैं कि आपका अच्छा सोचते, आपका अच्छा सोचते, सोचता कोई नहीं है, आपका अच्छा यही सोचते हैं। भगवान कहते और भविष्य में चलते, शादी हो गई, राधा घर पर आ गई है, घर में हमारे साथ घूम रही, कितनी अच्छी लगेगी, घर की रौनक ही अलग होगी। भगवान कहते हैं छोड़ बुआ से मिलते हैं। कुंती बुआ ने कहा मैं भी कुछ मांगू। भगवान कहते अरे क्यों नहीं, दुनिया को देता हूं, तुमको नहीं दूंगा क्या? जो मांगना है मांग। कुंती बुआ ने कहा मेरी जिंदगी में हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदा ही विपदा आए। अरे भगवान कहते क्या मांग रही हो? इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, फिर से दुख मांग रही हो। कुंती बुआ कहती है सुख में तुम छोड़ के जो चले जाते, अगर तुम्हारे रहने का मतलब है कि दुख होना चाहिए जिंदगी में, तब तो दुख ही अच्छा।
आप सबने एक चीज अनुभव करी होगी, खास करके जब आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो सही नहीं है, अंदर से एक आवाज आती है गलत है, पर उस पर संसार की आवाज हावी पड़ जाती है। आजकल तो चलता है, सब तो करते हैं, इतना कौन मानता है। वो हल्की सी आवाज भगवान की होती है, ये गलत है। और कई बार जब लोग कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज सुनो, मैं कहूँ वो आत्मा की आवाज है ही नहीं, वो परमात्मा की आवाज है, जो आपको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत। तो भगवान ने ऐसी चीजों का लालच देके रखा है जो हमारे हाथ की नहीं है। जैसे माँ बाप होते ना, छोटे से बच्चे को ज्यादा डांट दे तो वो डर जाता है, फिर वो आपके पास नहीं आता। तो आप उसको पास कैसे बुलाते हैं? लालच। चॉकलेट दिखाते हैं, फोन दिखाते हैं, आइसक्रीम दिखाएंगे, बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, हम तो घूमी घूमी जा रहे हैं, वो लालच से आपके पास आता है। तो हम भी बच्चे जैसे हैं, हम भगवान से थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो नहीं गया, एक काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, थोड़ा काम बिगड़ गया, पीछे हट जाते हैं। तो भगवान लालच देते, पाप खत्म कर दूंगा, नरक नहीं भेजूंगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अरे तू मेरे पास आ तो सही। ये सब भगवान के लालच है। भगवान कहते मैंने इनको नहीं छोड़ा, ये मुझे छोड़ के रखे हैं। भगवान कहते ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये सारे मेरे अंश है, और अपने अंश को कौन त्यागता है। तो मैंने नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। पर वो चिल्ला रही है कि एक बार कह दिया, बात नहीं समझ में आ रही, बार बार आए जा रहा है, बार बार आए जा रहा है। भगवान कहते मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना, चिल्लाना, कि तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब वो डर गए, वो कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। यशोदा मैया के मैं ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूँ भगवान, हूँ भगवान, हूँ भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है गयो, भगवान के 4 हाथ होवे। ठाकुर जी के मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। यशोदा मैया नहीं समझ रही, गर्ग ऋषि सिद्ध है, उनको लग रहा है आज बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप क्या होता है, इतना सा बच्चा। उनको शक हुआ तो उन्होंने किए अपने नेत्र बंद करते, सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो उस पात्र में जो थोड़ी सी जूठी खीर बच गई थी, वो गर्ग ऋषि दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर। भगवान कहते और भविष्य में चलते, शादी हो गई, राधा घर पर आ गई है, घर में हमारे साथ घूम रही, कितनी अच्छी लगेगी, घर की रौनक ही अलग होगी। भगवान कहते हैं छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया